हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पार्ट 6 सुने सुनाए पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाएं वो होती हैं जो पुराणों वगैरह में या दी गई होती है पुरानी कथाएं। हाँ जी, जो हमारा आज का है कहानी वो है बकुनावा चांद खाने वाला ड्रैगन। कथा सुनाते समय, पुरानी कथा सुनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहानी अपने शब्दों में सुनाए, समय स्थान और पात्रों के विषय में रोचक जानकारी दे, कहानी को और रोचक बनाने के लिए मनमोहक विवरण दे, मन में चित्र पैदा करने वाले शब्दों की जानकारी दे, मानवीकरण, उपमा, अतिशोक्ति, अलंकार का प्रयोग करें, मुख्य घटनाओं और पात्रों की भावनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, योजकों का प्रयोग करें जिससे प्रवाह अच्छा होता है। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी बकुनावा की कथा। प्राचीन काल में जब महान देवता बथाला धरती, समुद्र और आसमान की रचना कर रहे थे, उन्होंने रात्रि में आकाश को रोशन करने के लिए 7 भव्य चांद बनाए। ये गहनों की तरह चमकदार थे और देखने वालों को अचंभित कर देते थे। कवि, कथाकार और गीतकार उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते और मनुष्य उनके सम्मान में नाच और गा उठते। धरती, समुद्र और आसमान के अलौकिक जीव जंतु चांदों के वैभव से मंत्रमुग्ध थे, पर सबसे ज्यादा मोहित था समुद्री ड्रैगन बकुनावा। चांदों को आसमान में देखकर उसकी चमड़ी चमक उठती और उसकी बड़ी और प्रेम से भरी आंखें मानिक के समान जगमगा उठती। यह चांदों की सौंदर्य से इतना प्रभावित था कि एक रात वह समुद्र से निकल गया। उसके चमकीले पंखों की मदद से वह अनायास आसमान में चांदों के चारों ओर घूमकर चक्कर लगाने लगा, मानो चांदों को अपने संग खेलने के लिए ललचा रहा हो। किंतु चांद स्थिर थे, सुंदर लेकिन बर्फ जैसे ठंडे। बकुनावा को पता था कि वह कुछ भी प्रभावशाली क्यों ना कर ले, चांद उसके पीछे नहीं आएंगे। वह चाहता था कि एक चांद को अपने पंजों में कोमलता से पकड़े और उसके संग खेले और उसे दिखाए कि समुद्र भी कितना भव्य है। बकुनावा उड़ा और उससे सबसे छोटे चांद को अपने मुंह में भर लिया, जैसे कोई माँ अपने शिशु को उठाती है। चांद को सुरक्षित रखने के चाह से उसने चांद को निगलने का निश्चय किया। थका पर एक मित्र पाने की खुशी से भरा वह अपने समुद्र में विश्राम करने चला गया। जब वह उठा, उसने चांद से खेलना चाहा, पर वह उसके भीतर पिघल चुका था। बकुनावा ने तय किया कि वह उसी रात फिर एक और चांद लेकर आएगा। एक के बाद एक हर रात वह नया चांद लेकर आता, उसे घर लाने का नया तरीका सोचता। अपने पंखों को नीचे, अपने पंजों में, अपने मुंह में, पर हर बार चांद पिघल जाते। जब बथाला ने रातों को अंधकार में होता देखा तो उनके क्रोध ने एक समुद्री तूफान को जन्म दिया, जिससे बकुनावा तट पर आ गिरा। उन्होंने बकुनावा को संसार के अंधेरे कोनों में भेज देने की धमकी दी। बकुनावा ने इसकी भीख मांगी और समझाया कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने आखिर चांद को अकेला छोड़ देने और हमेशा समुद्र में रहने का वचन दिया। आज भी बकुनावा लहरों के संग बहता है और चांद को देखता दिखाई देता है। वह अधिकांश समय अपने वचन निभाता है, पर कभी कभी उसका लोभ उसे चांद की ओर खींच ले जाता है। उसी समय चांद लाल हो जाता है और मनुष्य चांद को खो देने के डर से कोलाहल करते हैं और चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ताकि बकुनावा भयभीत हो जाए और अपने वचन पर कायम रह सके। ये तो हमने कथा पढ़ी।
और अभी कथा का सार कैसे करते हैं, कथा का सार आपको बताया जाएगा। बहुत समय पहले जब 7 चांद हुआ करते थे, सृजनकर्ता ने, बथाला ने इन चांदों को रात को आसमान में रोशन करने के लिए बनाया था। सभी लोग चांदों के सौंदर्य से मंत्रमुग्ध थे, विशेषतः समुद्र में रहने वाला एक ड्रैगन बकुनवा दिन भर खेलने के लिए चांद की इच्छा करता था। एक रात जब आसमान में उड़ा तो चांद निगल लिया और सोच कर कि इस तरह चांद सुरक्षित होगा, लेकिन चांद मोम की भांति पिघल गया। बकुनवा एक के बाद एक चांद निकलता गया। जब केवल एक ही चांद बचा तो बथाला अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने आखिरी चांद को ना लेने के लिए बकुनवा से वचन लिया। अपना वचन निभाया और वह फिर कभी चांद की ओर नहीं खिंचा। उसने जब अगर वो चांद की तरफ जाता तो चांद लाल हो जाता। धरती के लोग कोलाहल से चीखते चिल्लाते ताकि आखिरी चांद बच जाए और धरती की रात में अंधेरा ना हो। सार कैसे लिखते हैं इसके लिए बताया गया। पुरानी कथा का परिचय दें, कौन कब कहाँ, और मुख्य विचार देते हुए समस्या के घटनाओं के बारे में बताए, समस्या और उसका परिचय कराए, समस्या और समाधान के बारे में बताए। हाँ जी, ये कहानी थी कि जो 7 चांद बनाए गए थे और समुद्र में रहने वाला बकुनवा नाम का ड्रैगन जो था वो चांद को खेलने के लिए निगल लेता, परंतु चांद पिघल जाते। थैंक्स एवरीवन।